आज का जो टॉपिक है वो है थ्रोन रूम। क्या? यानी वो कमरा, वो जगह जहां खुदा का तख्त है, जहां खुदा का तख्त है। इसे शार्प करें थोड़ा सा। जहां खुदा का तख्त है। सिक्स 6:30 हम मीटिंग को क्लोज करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी देर हम खुदा की हजूरी में हैं, खुदा के कलाम को बहुत गौर से सुनिएगा। हम लोग जमीन की बहुत सारी चीजों के लिए प्रोफेसी लेना चाहते हैं, और अगर ऐसी प्रोफेसी हो जाए जिन चीजों का ताल्लुक जमीन से है, तो हम बड़े खुश भी होते हैं और प्रोफेसियां सील भी करते हैं। लेकिन याद रखिए, मेरा फोकस ये रहा है कि जमीनी चीजें हमारी जरूरत हैं, बिल्कुल हमें चाहिए, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता कि जमीनी चीजों की प्रोफेसी दी जाए। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि इन सब चीजों को देने का खुदा ने वादा किया हुआ है, और वो अपने वादों में सच्चा है। वो अपने वादों में, लिहाजा इन चीजों की प्रोफेसी लेना या इन चीजों के लिए दुआ करना बहुत ज्यादा बुरी चीज नहीं है ये, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि इन चीजों की फिक्र में ना रहो। सो इतने ज्यादा फिक्रमंद होकर जमीन की चीजों के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा फिर से कहता हूं, उसकी मेन वजह यह है कि इन सब चीजों का वादा खुदा ने किया है कि मैं तुम्हें दूंगा। इधर मेरी तरफ देख सकते हैं आप, मैं तुम्हें, और जमीन की सारी चीजें खुदा ने अपने लिए नहीं बनाई। इन जमीन की सब चीजों का ताल्लुक इंसान के साथ है, और ये इंसान के लिए है, और खुदा देता है। हालेलुया। लेकिन आज शाम एक बार फिर मेरी तवज्जो इस तरफ है कि आपको रूहानी प्रोफेसी दी जाए। आप में से चंद लोग हैं, कम लोग हैं, जो रूहानी प्रोफेसीज के भूखे और प्यासे हैं। कम लोग हैं। ज्यादा वो हैं जिनको जमीनी और जरूरत की चीजें चाहिए उनको, लेकिन कम लोग हैं जो रूहानी चीजों की भूख और प्यास रखते हैं, जो रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं। आमीन। मुझे बहुत कम ये दुआया दरखास्त आती है कि मुझे रूह की फलां नेमत चाहिए, रूह की ये नेमत चाहिए, रूह की ये नेमत चाहिए, रूह की ये नेमत। ये दुआया दरखास्तें बड़ी कम हैं, मगर जमीन की बहुत सारी चीजों की एक लंबी लिस्ट है जो मेरे मोबाइल में रहती है हर वक्त, कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। सो जितनी देर हम यहां मौजूद हैं, अपना फोकस खुदा के कलाम की तरफ रखिएगा। हमारा टॉपिक है थ्रोन रूम, वो कमरा जिसमें तख्त है, खुदा का तख्त, वो जगह जहां खुदा का तख्त है। सुनिए ध्यान से खुदा के कलाम को। खुदा ने इंसान को बनाने से पहले
वो जगह बनाई जहां जवाब दे सकते हैं? इंसान को बनाने से पहले खुदा ने एक जगह बनाई जहां शाबाश, जहां गलत जवाब। खुदा ने इंसान को बनाने से पहले एक जगह बनाई जिसका नाम उसने रखा अदन, जहां सुनिए, आज थ्रोन रूम में आप यही सुनने जा रहे हैं। What was the purpose of Eden? दोबारा सुनिए, खुदा ने इंसान को बनाने से पहले अदन बनाया, ईडन खुदा ने बनाया, वो जगह, वो प्लेस खुदा ने बनाई। सुनिए, इसलिए नहीं कि इंसान को वहां रहना था, इसलिए कि खुदा वहां आ सके और इंसान से मुलाकात कर सके। आमीन। वो मुलाकात का एक स्पॉट था, जहां खुदा की प्रेजेंस रहती थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? थ्रोन रूम। खुदा का पहला पर्पस यह नहीं था कि इंसान वहां रहे। खुदा का पहला पर्पस यह था कि मैं वहां जाकर इंसान से मुलाकात करूं या किया करूं। That was the main purpose and main spot of meeting between God and man. खुदा और इंसान के माबैन मीटिंग की जगह खुदा ने बनाई। आमीन। थ्रोन रूम खुदा ने बनाया। क्या बनाया? थ्रोन रूम। और वहां पर खुदा लिखा है ठंडे वक्त में। किस वक्त में? ठंडे वक्त में खुदा उतरा करता था। अपने बनाए हुए स्पॉट पर। सुनिए, यह स्पॉट जो मुलाकात की जगह थी, ये जो स्पॉट जो थ्रोन की जगह थी, इसका डिजाइन आदम ने नहीं किया था। इसे डिजाइन आदम ने नहीं किया था। इसका प्लान आदम ने नहीं किया था। कौन सी जगह कहां होनी चाहिए, कौन सा दरख्त कहां होना चाहिए, यह आदम ने प्लान नहीं किया था। इट वॉज प्लान्ड बाय गॉड। आदम को बना बनाया सब कुछ मिल गया, और आदम को जैसा मिला वो वहां पर खुश था। लेकिन सुनिए, आदम की खुशी की इंतहा उस वक्त दुबाला हो जाती थी जब ठंडा वक्त होता था। आमीन। कुछ लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। जब क्या होता था? ठंडा वक्त।
ठंडा वक्त होता था तो आदम की खुशी दुबाला हो जाती थी। आप में से कम लोग हैं, लेकिन हैं जो इस सरमन को समझ पा रहे हैं और अपने लिए ले रहे हैं। और प्रोफेसी मैं नहीं दे रहा, आप खुद अपने लिए प्रोफेसी बना रहे हैं। अब तक की जितनी मैंने बातें की हैं, इसकी प्रोफेसी बना बनाकर अपने ऊपर बोलना शुरू कीजिए। सुनते जाएं और अपने लिए प्रोफेसी बोलते चले जाएं। आमीन। हो सकता है आपके लिए ये, हो सकता है आपके लिए ये। लेकिन सुनिए, खुदा ने डिजाइन किया वो जगह जहां आदम को रहना था। उसका पार्टनर खुदा ने डिजाइन किया जिसने आदम के साथ रहना था। यानी अब तक की सारी चीजें आदम की मर्जी से नहीं थी। किसकी मर्जी से थी? इसलिए वो जगह थ्रोन बनी रही। हेलो, वो स्पॉट, वो रूम थ्रोन बना रहा। अगर तो आप मोबाइल में नोट कर रहे हैं तो फिर जरूर यूज कीजिए मोबाइल। अगर आप मोबाइल में कुछ और कर रहे हैं तो फिर प्लीज मोबाइल यूज ना करें। खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम का एहतराम करें। वो जगह डिजाइन की खुदा ने, जिसे उस जगह पर रखना था उसे डिजाइन किया खुदा ने। जिसने उस आदम के साथ उसकी वाइफ बन के रहना था उसे डिजाइन किया खुदा ने। जब ये सारी चीजें डिजाइन्ड बाय गॉड हुई तो वो जगह भी थ्रोन बनने के लिए परफेक्ट हो गई। आमीन। थ्रोन रूम, हालेलुया। लेकिन सुनिए, एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने अपना थ्रोन, अपना तख्त वहां से उठाने का फैसला कर लिया। कब? जब वहां पर चीजें खुदा की मर्जी से नहीं, तो खुदा ने अपना थ्रोन वहां से हटाने का फैसला कर लिया। आप इस जुमले को भी प्रोफेसी बनाकर अपने लिए ले सकते हैं कि हर वो चीज जो मेरी डिजाइन की हुई है, हर वो चीज जो इंसानों की डिजाइन की हुई मेरी लाइफ के अंदर है, निकल जाएं यीशु के नाम में, ताकि खुदा का थ्रोन इस अदन के अंदर कायम रहे। आमीन, हालेलुया। और वो दिन था कि वो थ्रोन उस जगह से, उस स्पॉट से उठा लिया गया। मैं जब अंदर आके बैठा था, मैंने बाइबल खोली कि कहां से प्रीच करूं, थ्रोन कहां से प्रीच करूं। और ये टॉपिक भी मेरा अपना नहीं है। मुझे पास्टर याकूब ने चंद दिन पहले एक इश्तिहार बना के भेजा जिस पर मेरी और मेरी मिसेस की तस्वीर थी और ऊपर थ्रोन था और ऊपर लिखा हुआ था थ्रोन रूम। और मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन इश्तिहार में बहुत सी गलतियां थी। वो डिजाइन भी कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, जिसे देखकर एकदम मैं कहूं वाह। वक्ती तौर पे मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो पोस्टर फिर मैंने उन्हें भेजा जिनसे मैं बनवाता हूं। चर्च के बच्चे हैं वो। मैंने कहा आप इसको डिजाइन करो, सेम यही चीज। लेकिन उधर मैंने डिजाइन के लिए भेज दिया और उधर मैं इस्लामाबाद चला गया। और कल मैं वापस आया और आते ही फिर मसरूफ हो गया
और मुझे इल्म नहीं था मैंने क्या प्रीच करना है। यहां बैठकर भी मैं सोच रहा था शुरू कहां से करूंगा और कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पे आके जब ज़बूर गाया है तो कलाम नाजिल होने लग गया। जब ज़बूर गा रहे थे तो खुदा मुझसे बातें करने लग गए। इसे कहते हैं फ्रेश मना, ताजा मन। हालेलुया। जिसे मैं खुद भी इंजॉय कर रहा हूं। मुझे बरकत मिल रही है इस कलाम को सुनाते हुए और यकीनन आपको भी बरकत मिल रही होगी। हालेलुया। खुदा ने फैसला किया कि मैं अपना थ्रोन, अपना तख्त इस जगह से उठा लूंगा, हटा लूंगा। और खुदा ने हटा लिया। लेकिन आई बिलीव कि उन्हीं पहरों में खुदा ने प्लान किया कि अब मैं ऐसी जगह बनाऊंगा जहां मैं अपना थ्रोन कायम कर सकूं। आमीन। और वो जमीन पर जगह होगी। खुदा के बारे में लिखा है, या खुदा के तख्त के बारे में बाइबल में लिखा है कि आसमान पर खुदा का तख्त कायम है। कई ज़बूरों में लिखा है, कई किताबों में बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा का तख्त आसमान पर मौजूद है, आसमान पर कायम है। हां, खुदा का तख्त आसमान पर है, मगर खुदा ने प्लान किया कि जो प्लैनेट मैंने बनाया है, जिसे मैं अर्थ कह रहा हूं, जिसे मैं जमीन कह रहा हूं, उस प्लैनेट पर भी मेरा तख्त होना जरूरी है। तब खुदा ने अदन बनाया, मगर खुदा को वहां से अपना तख्त उठाना पड़ा। फिर खुदा ने कहा कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहां दोबारा से मैं अपना थ्रोन, अपना तख्त रख सकूं, कायम कर सकूं। और यह थ्रोन कोई खाली कुर्सी नहीं है, बल्कि जहां खुदा का तख्त है वहां खुदा भी। एक मेरी बात सुनिए ध्यान से, खुदा का तख्त कभी खाली नहीं हुआ। खुदा का तख्त, खुदा का तख्त यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे बदन के अंदर हमारी रूह है, और हमारी रूह हमारे बदन से जुदा नहीं होती, और अगर हो तो वो बदन बदन नहीं बल्कि डेड बॉडी कहलाती है। इसी तरह अगर आप कहीं भी खुदा का तख्त पढ़ेंगे तो वहां पर तख्त पर बैठे हुए को भी मौजूद देखेंगे। आमीन। खुदा ने प्लान किया और यशायाह ने उसकी तस्वीर खींची। फिर यशायाह ने अपने सहीफे में उस खुदा के प्लान की तस्वीर खींची। और क्या खींची? वो फरमाता है, यशायाह कहता है, खुदा ने इंसान को, किसी को आयत याद है जहां पे ये लिखा ताकि वो मेरी प्रस्तुति करे? क्या लिखा है? नहीं, यशायाह सुनिए, वहां पे लिखा है, खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे। खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया। सो वी आर डिजाइन्ड बाय गॉड। और जो पर्पस है हमारे बनाए जाने का वो ये है कि हम उसकी क्या करें? बोलिए। बड़ा मजेदार बातें आ रही हैं मेरे अंदर। सो वी ऑल आर डिजाइन्ड बाय गॉड। और हमारे डिजाइन किए जाने का जो बड़ा
और अहम पर्पस है वो ये है कि हम उसकी क्या करें, हम्द करें। और बाइबल ये फरमाती है जहां उसकी हम्द और प्रस्तिश होती है वहां उसका तख्त लगता है। हालेलुया। और जहां उसका तख्त लगता है तो उसका तख्त कभी खाली, उसका तख्त कभी खाली। यहूदियों की एक बड़ी मुस्तनिद किताब है जिसका नाम है तालमूद। क्या नाम है? तालमूद। इसकी कई जिल्दें हैं। और सुनिए, वैसे तो वो तोरा को मानते हैं, इल्हामी किताब वो तोरा को मानते हैं, तौरेत, जो पैदाइश से लेकर मलाकी तक है। कहां तक है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है प्रीच करते हुए। मैं इस बरकत को पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूं, चबा रहा हूं और इसका टेस्ट ले रहा हूं इस प्रीचिंग का। आमीन। यहूदियों की एक किताब है, वो तोरा को मानते हैं, पैदाइश से मलाकी तक का जो सहीफा है सारा, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो उनकी मुकद्दस किताब है तौरेत, जिसे वो इल्हामी यानी आसमानी किताब मानते हैं। लेकिन आगे अजाफी कुछ किताबें हैं जिसे हम तालमूद के नाम से जानते हैं, जिसकी चंद एक जिल्दें हैं। जिल्द नंबर 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितनी है। मेरी नजर से उसकी 3 जिल्दें गुजरी तालमूद की, जो कि उर्दू तर्जमे में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि जिल्द नंबर 1 में मैंने पढ़ा, 2 में पढ़ा या 3 में पढ़ा, मगर इन किताबों में से किसी एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा। और वो किताबें चोरी भी हो गई मेरी। वो दोस्तों ने मांगी कि पढ़ने के लिए दें, मैंने पता नहीं किसको उसको। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भूल जाता हूं। मैं पैसे दे के भूल जाता हूं लोगों को। चंद एक लिख लेता हूं तो याद रहता है, वरना भूल जाता हूं। किताबें दे के भूल जाता हूं। तो वो पता नहीं किस किस ने मुझसे ली और फिर कभी वापस आई नहीं वो, लेकिन मार्केट में मौजूद है, मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ी। उसके अंदर मैंने पढ़ा कि यहूदियों का ये मानना है कि यसाया ने जो आयत लिखी है ना, कि खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे, उनका यह मानना है कि यह खुदा का वो जुमला है जो उसने फरिश्तों के सामने बोला था, जब फरिश्तों ने एतराज किया था कि तू इंसान क्यों बना रहा है, क्या हम तेरी प्रस्तिश के लिए पूरे नहीं है, क्या हम तेरी प्रस्तिश ठीक तरह से नहीं कर रहे। तो खुदा ने फरिश्तों से कहा, मैंने कब कहा कि तुम प्रस्तिश सही नहीं कर रहे, मगर तुम आसमान पर मेरी प्रस्तिश करते हो, मगर वो प्लैनेट जो मैंने बनाया है वहां पर इंसान रहेगा, और मैं चाहता हूं उस प्लैनेट पर भी मेरा नाम लिया जाए, वहां भी मेरी प्रस्तिश करने वाले, मेरी इबादत करने वाले, मेरा नाम लेने वाले मौजूद हों। अगर मैंने आसमान की चीजों को डिजाइन किया तो मैं चाहता हूं वो प्लैनेट जो मैंने बनाया वहां की भी सारी चीजों को मैं खुद डिजाइन करूं, और जो मखलूक वहां रहेगी उसको इंसान कहा जाएगा, और उसको भी मैं खुद डिजाइन करूं। तालमूद कहता है कि ये वो जुमला था जो यसाया ने लिखा, ये वो जुमला जो खुदा ने फरिश्तों के सामने कहा कि मैं इंसान को अपने लिए बनाता हूं ताकि वो मेरी हम्द करे। सुनिए, जमीन पर ऐसे भी लोग हैं जो आसमान पर की गई गुफ्तगू को सुन सकते हैं, और अगर तालमूद के मुताबिक यह बिल्कुल दुरुस्त बात है तो फिर यसाया उस डायमेंशन पर था कि जमीन पर प्लैनेट, उस प्लैनेट पर रहते हुए आसमान पर होने वाली गुफ्तगू को वो सुनता है और उन जुमलों को किताब में लिख लेता है। हालेलुया। ताकि वो मेरी हम्द करे, मैं इंसान को अपने लिए। सो यू आर मेड बाय गॉड। लेकिन दूसरी प्रोफेसी अपने लिए करें।
आप बनाए खुदा के लिए गए हैं। आमीन। आपको बनाया किसने है? मगर बने किसके लिए हैं? नहीं समझ आई? आपको किसने बनाया और खुदा ने आपको किसके लिए बनाया? आपको खुदा ने बनाया और अपने लिए बनाया। ये दो बातें हैं। आपको किसने बनाया? किसके लिए बनाया? सो आपकी जिंदगी में जो पहला दर्जा है, पहला मकाम है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, वो आपका कोई ब्लड रिलेशन का शख्स नहीं। आप जमीन पर रहते हुए अपनी लाइफ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो किसी जमीन वाले को नहीं। हालेलुया। आज अपने लिए प्रोफेसाई करो कि आपकी लाइफ में यह हो सके कि आप रहें इस प्लैनेट पर, मगर मोहब्बत आप किसी और प्लैनेट के शख्स से कर सके। हालेलुया। सो खुदा ने यह प्लान कर लिया कि मैं इंसान को अपने लिए बनाऊं ताकि वो मेरी हम्द करे। अब मेरी तरफ देखिए, खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे। फिर खुदा ने यसाया को एक और मुकाशफा दिया। वाह। और यसाया ने कहा कि एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसके नाम का तर्जुमा है गॉड इज विद अस ऑन द थ्रोन। हालेलुया। खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे, और खुदा कभी भी अपने तख्त के बगैर कहीं ट्रैवल नहीं करता। खुदा जहां भी जाता है उसकी सवारी का नाम है उसका तख्त। खुदा जहां भी रहता है वो ना आपके बेड पर आपके साथ सोता है, ना आपकी कुर्सी पर बैठता है, बल्कि खुदा जहां भी आपके साथ जाता रहता वो अपने तख्त पर तख्त नशीन रहता है। तो यसाया ने कहा कि वो जो कंवारी से पैदा होगा उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। उसका नाम, जिसका मतलब है खुदा आसमान पर नहीं बल्कि अब खुदा हमारे साथ, हमारे प्लैनेट पर हमारे साथ। जिसने ईडन से, अदन से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस चला गया था, अब वो कंवारी के वसीला दोबारा पैदा होगा और दोबारा अपना डेरा इस प्लैनेट पर लगाएगा। आर यू हैप्पी? दोबारा अपना डेरा, दोबारा अपना तख्त वो जमीन पर लगाएगा। हालेलुया। So we are the room of God's throne. Hallelujah. खुदा के तख्त के लिए जो कमरा है वो कौन है? कहां है? कहां है? खुदा के तख्त की जगह कौन सी है? उस जगह का नाम लेना आपने। जब मैं बोलूं ले सकते हैं? खुदा के तख्त की जगह कौन सी है? अपना नाम लें।
तो जे तुही खुदा तो दूर हो, तो बंदा करीब है, तो अपने बंदे का नाम ले लो। क्या है बैठा जे तख्त है, जे बंदा दूर है, बुढ़ी करीब है, तो बुढ़ी का नाम ले लो। अगर दोनों ही खुदा से दूर है, आपका कोई एक बच्चा खुदा के करीब है, उसका नाम ले। और अगर आप वो खुद हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो अपना नाम लीजिए। खुदा के थ्रोन की जगह कौन सी है? आपको मालूम है जमीन पर पहला इंसान कौन था जो खुदा का थ्रोन बना? जो रूम बना जहां खुदा का थ्रोन रखा गया। एक जुमला बोलूंगा तो आप सब उसका नाम ले लोगे। और वो थ्रोन 9 महीने तक उस बॉडी के अंदर रहा। हालेलुया। जमीन पर पहला शख्स, हालेलुया, एक औरत थी। हालेलुया। जमीन पर पहला शख्स एक मर्द था। एक मर्द। और वो आदम था जिसके साथ खुदा ने अपना थ्रोन शेयर किया, अपना तख्त उसके साथ शेयर किया। बट लिसन, इसके साथ वाली जो थी, इसकी अपनी मनकूहा, इसकी बीवी, उसने इस थ्रोन को हटवा दिया। मेरी बात ध्यान से सुने, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्रोफेसी एक बड़ी तगड़ी आ रही है, ते बड़ी डाडी आ रही है। बोलनी आपने अपने लिए। खुदा ने आदम के साथ प्लान किया कि मैं तेरे साथ अपना थ्रोन, अपना तख्त शेयर करूंगा। और शेयरिंग ये थी कि तख्त मेरा, बैठूंगा मैं, मगर जगह तेरी। हालेलुया। समझ आ रही है? तख्त मेरा, बैठूंगा मैं, मगर जगह तेरी, जहां तू है। लेकिन सुने, औरत बीच में आई। हवा थी, वो हवा मगर तूफान बन के इसकी लाइफ में आ गई है। कुछ औरतों पर यह उल्टा फजल हुआ है। वो हवा बन के किसी की लाइफ में आती हैं और थोड़ी मुद्दत के बाद वो हवा, बोल दे नहीं, जो झेल रहे हैं वो ऊंची बोल सकते हैं। बोलो पाए सब करो कढ़ाना जे, गल ठप्पी रहन दो। तो हवा भी हवा नहीं रही, बल्कि तूफान बन गई। और सुनिए, कहना क्या चाहता हूं, जो मेन बात है, एक औरत ने खुदा के तख्त को उसकी जगह से उठवा दिया। ऐसा काम रचाया। और इब्लीस ने खुदा से कहा कि मैंने औरत को इस्तेमाल किया है और तेरा तख्त अदन से खत्म करवा दिया है। तब खुदा ने कहा मैं भी औरत को ही इस्तेमाल करूंगा और दोबारा से अपना तख्त कायम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा वो हवा नहीं, अब तूफान है। खुदा ने कहा तूफानों पर मेरा अपना इख्तियार है, मैं तूफानों को इस्तेमाल कर लूंगा। इब्लीस ने कहा तूने बनाई हवा, मैंने उसको क्या बना दिया? तूफान। खुदा ने कहा मैं तूफान को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तूफानों को थमाने की ताकत मेरे पास।
हालेलुया। थ्रोन रूम। आर यू एंजॉइंग? कुछ लोगों को नहीं मजा आ रहा, वो मजा लेना ही नहीं चाहते, बोर बनाई हुई उन्होंने अपनी लाइफ को, ते बनी रहे। लेने वाले ले रहे हैं, जलने वाले का मुंह चिट्टा। हुण मैं इत्थे वो तो नहीं ना कह सकता। उसने कहा तूने हवा बनाई, मैंने उसको क्या बना दिया? तूफान। खुदा ने कहा मैं तूफानों पर इख्तियार रखने वाला खुदा हूं। मरियम दा ना ओदा प्यो, ना दादा, ना परदादा, ना ओदा प्यो, ना ओदा दादा, है ही नहीं सी कोई। खुदा ने उसी दिन एक डीएनए के अंदर मरियम को देख लिया था। हालेलुया। कि ये वो खातून होगी, ये वो औरत होगी जिसे अबलीस ने तूफान बना दिया और तबाही मचा दी। मैं इस खातून को इस्तेमाल करके तूफानों को थमा दूंगा और एक बड़ा अमन कायम करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? फिर खुदा यशायाह के पास आया और उसने कहा लिख उसे कि वो पीस, अ प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। तूफानों को थमाने वाला, पीस करने वाला, अमन करने वाला तूफान के अंदर जाएगा और 9 महीने तक रहेगा। हालेलुया। मेरे लिए आज ये प्रीचिंग कुछ नए जुमले हैं, मेरे लिए कुछ नई बातें हैं जो मैं कर रहा हूं और मुझे रियली बड़ी बरकत मिल रही है। खुदा ने यशायाह से कहा लिख कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का प्रिंस ऑफ पीस, अमन करने वाला, सलामती लाने वाला, तूफान को थमा देने वाला। हालेलुया। तो पल्ले पै रही जे, वाह, प्रिंस ऑफ पीस। तो खुदा ने मरियम को बनाया, और फरिश्ता मरियम के पास आया और उसने कहा तू मुबारक है, तू 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 मुबारक है। उसने कहा नहीं, मैं भी इंसानों की तरह आम इंसान हूं। उसने कहा हां मुझे पता है, मगर अमन का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। और वो जमीन पर अगर आएगा तो मेरा वो खुदा कभी भी बगैर तख्त के ट्रैवल, पहले अदन था वो स्पॉट, और अब मरियम वो स्पॉट तू है। अब वो तेरे अंदर अपना तख्त लगाएगा, 9 माह तक वो तख्त तेरे अंदर रहेगा और यस्सु प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहजादा तेरे अंदर रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम है उसने पहले मना किया, उसने कहा यह नहीं हो सकता, यह मेरे लिए मुश्किल है। तो फरिश्ते ने क्या कहा? तुझ पर फजल, तुझ पर, तुझ पर, तुझ पर। और सुनिए, अगर
मरियम पर यह फजल हो सकता है, तो हम में से किसी पर भी यह फजल हो सकता है। इधर मेरी तरफ देखिए। उसने कहा, तुझ पर फजल हुआ है, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक होगी। क्या होगी? सब औरतों में तू क्या होगी? चर्च, मेरी बात ध्यान से सुने। अगर मरियम 9 महीने तक अपने अंदर रख कर मुबारक बन सकती है, हालेलुया, अगर मरियम 9 महीने तक अपने अंदर रख कर फजल को कैरी कर सकती है, तो वो फजल हमें 9 महीने नहीं, 9 साल भी नहीं, बल्कि जब तक तू जमीन पर जिंदा और कायम है, तू मुबारक होगा और खुदा का फजल तुझ पर होता रहेगा। हालेलुया। थ्रोन रूम। आज जमीन पर थ्रोन रूम कहां है? कहां है? थ्रोन रूम कहां है? कहां जाएं और ढूंढें खुदा को कि वो वहां हमें बैठा हुआ नजर आ जाए? बोलिए, बोलिए। आई एम द रूम। वो थ्रोन रूम मैं हूं। हालेलुया। सो ऑफिशियली तौर पर जमीन पर मरियम वो पहली स्पॉट बनी, पहला कमरा बना जिसमें खुदा को, यस्सु को उतरना था और रहना था और अपने तख्त पर बैठना था। हालेलुया। यूहन्ना ऐसे ही नहीं पेट में उछल पड़ा था। जब किसी बड़े के सामने आप जाते हैं, बैठ के सुने जरा तसल्ली से। अभी तो हालेलुया। मरियम बड़ी दफा लिशबा के पास गई थी, लेकिन इस दफा वो थ्रोन के साथ गई है। और थ्रोन कभी खाली, बल्कि थ्रोन पर कौन होता है? बोलिए, शाबाश। मरियम के बदन में जो थ्रोन था उस पर यस्सु बैठा हुआ था। अगर आप स्पिरिचुअल आईज के साथ देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यस्सु मरियम के पेट में ऐसे था। यस्सु वहां भी तख्त नशीन था। Hallelujah. He was on the throne in the womb. Hallelujah. वो पेट में भी तख्त पर तख्त नशीन था। यही वजह थी कि जब दूसरे पेट वाले बच्चे ने उसको देखा, जब यूहन्ना ने अपनी मां के पेट में, अपनी मासों के पेट में किसी को देखा, उसने कहा मैं ऐसे और वो ऐसे। हालेलुया। उसने कहा कि अगर ये पेट में तख्त नशीन है तो पेट से बाहर किस तख्त पर यह तख्त नशीन होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिसन, उसने कहा बेशक मैं 6 महीने इससे बड़ा हूं, मगर सिर्फ बॉडी में, मगर जो ओरिजिनल है उसमें ये 6 महीने क्या, 6 सदियां क्या, जब से कायनात है उससे भी पहले ये तख्त नशीन है। ये तख्त नशीन है। ये तख्त नशीन है। हालेलुया।
इसीलिए तो वो जो ऐसे था पेट में, वो उछल पड़ा, वो उछल पड़ा। आपको मालूम है, दुनिया में एक किताब है और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे बड़ी मुस्तनद किताब मानता है। उसमें लिखा है कि यूहन्ना ने जब यीशु को पेट में देखा तो लिखा है उसने उसको सजदा किया। यूहन्ना ने यीशु को पेट में क्या किया? वो जो पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा ना, बाइबल में लिखा है वो खुशी के मारे उछल पड़ा, लेकिन दुनिया की दूसरी किताब में लिखा है उसने उसको सजदा किया पेट के अंदर ही। उसको पता था कि बादशाह के हुजूर कैसे जाया जाता है। जब बादशाह के सामने जाए तो ऐसे करना पड़ता है, हैं? तो यूहन्ना ने कहा अब बादशाह आ गया सामने, और वो बादशाह जो तख्त पर बैठा है, तख्त नशीन है, थ्रोन इज इन द वूम। हालेलुया। तो उसने कहा कि मेरी मामा ने, जिसके पेट में मैं हूं, उसने भी कहा मेरे खुदावंद की मां मेरे घर पे आई है। तो फिर मेरा भी बनता है कि अपनी पोजीशन जो ऐसे वाली है उसको खोलूं और झुककर प्रिंस ऑफ पीस को सजदा करूं। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया। उसको सजदा किया। हालेलुया। और प्रिंस ऑफ पीस जब पेट से बाहर आ गया है, तो मां ने उसको रखा चरनी में। पैदा करने के बाद लिखा है सराय में कोई जगह ना थी। सराय कहते हैं मुसाफिर खाने को। मुसाफिर खाने में जितने रूम्स थे वो सारे बुक थे, सारे बुक थे। कई दफा ना हम कहते हैं खुदा ने मेरे लिए क्यों नहीं किया, खुदा ने मेरे लिए क्यों नहीं किया, खुदा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, खुदा ने मेरे लिए ये क्यों। खुदा बाप ने अपने बेटे के लिए एक रूम तक खाली नहीं रखा। आप अपने घर को रोते हैं, हमारा अपना घर क्यों नहीं है, खुदा ने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं। उसने अपने बेटे को एक रूम तक नहीं दिया। क्या खुदा के पास ये कुदरत ही नहीं रही कि सराय खाने में कोई एक रूम खाली रखवा देता अपनी कुदरत के वसीला से, कि आने वाले गेस्ट आते आते प्लान चेंज कर लेते, नहीं नहीं हम इस सराय खाने में नहीं, हम किसी और में चलते हैं, चलो डार्लिंग उधर चलें, तो वो उधर चले जाते और खुदा अपने बेटे के लिए एक रूम खाली रखता। मगर खुदा ने कहा ना 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 ना, तू जमीन पर आया है, तुझे हर तरह का टेस्ट लेना है। इसलिए यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और परिंदों के घोंसले होते हैं, इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं। कमरा तक नहीं था, कोई रूम नहीं था। नो थ्रोन रूम, नो रूम फॉर थ्रोन। क्योंकि खुदा ने डिजाइन कुछ और किया हुआ था। आप लग्जरी लाइफ देखते हैं, अगर आपको यीशु के साथ चलना है तो लग्जरी लाइफ छोड़नी पड़ेगी। मरियम हो सकता है अपने घर में बड़ा खूबसूरत अपना कमरा उसने सजाया हो, लड़कियों को वैसे ही शौक होता है मेरा रूम सबसे प्यारा होना चाहिए। और मरियम एक कंवारी यंग लड़की थी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपना कमरा बड़ा खूबसूरत बनाया होगा। मगर जब थ्रोन के साथ वो जुड़ी तो आज उसको लग्जरी रूम नहीं बल्कि अस्तबल में बैठना पड़ा, जहां जानवर होते हैं, जहां जानवरों की स्मेल होती है। मैं कई बार जब पंजाब जाता हूं तो खास तौर पर उन घरों में जिन घरों में उन्होंने जानवर रखे होते हैं, वहां मैं जरूर जाता हूं।
यानी उस एरिया को देखता हूं मैं। आपके ससुर के घर में भी एक रूम बना हुआ है बड़ा सा जानवरों का, है ना? मैं वो एक दिन अंदर तक जाके मैं सारा देख कर आया। मज्जा ही मज्जा, गावां उत्थे बंदियां सन। एक गां उन्हां दी इत्थे आ गई, साडे नाल खिदमत कर रही। हालेलुया। अल्लाह मियां दी गां। सुनिए, मैं जब इनके ससुर के घर गया तो मुझे वो रूम दिया जो उनके घर में सबसे अच्छा था। मुझे वहां स्टे दिया उन्होंने। जो बेड सबसे अच्छा था वो बेड मुझे दिया गया। और मैं जब उस बेड पर गया तो अगली सुबह जब मैं उठा, मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा, मैं अंदर तक गया, जानवरों को देखा, वो सारा कुछ देखा तो गंदगी थी अंदर, जानवरों की स्मेल थी। अब मैं पता क्या सोच रहा था कि उस दिन यस्सु को कोई रूम नहीं, कोई बेड नहीं मिला, सारे बिजी थे। तो उस सराय खाने में जानवरों के बांधने की एक जगह मौजूद थी। सराय खाने के मालिक ने कहा होगा कि यूसुफ और मरियम सारे कमरे बुक्ड हैं, ये जानवरों की एक जगह पड़ी हुई है, मगर मैं तो आपको नहीं ना कह सकता आप यहां पे बैठे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें यहीं आने दो, हमें कुछ सर छुपाने की जगह दे दो, हमें यही दे दो। वो वहां चले गए। तो उत्थे जिहड़ी वड्डी वड्डियां खुरलियां सन, उन्हां चों शायद एक छोटी खुरली होनी है जानवरों के बच्चों के लिए, जिसमें उसने घास डाल के उसको नरम करके अपना बच्चा उसमें रखा होगा। दुनिया का बनाने वाला इस पोजीशन में था और बाप ऊपर से देख रहा सब कुछ। एक रूम तक नहीं बाप ने उसको दिया। कर सकता था वो। अगर खुदा बाप मुझे और आपको अपने घर दे सकता है, गाड़ियां दे सकता है, पैसा दे सकता है, लग्जरी चीजें दे सकता है, अपने बेटे के लिए उसने रोका सब कुछ। मैं कहा नहीं, तू कमरे में नहीं अस्तबल में रहेगा। लेकिन सुनिए, थ्रोन, हालेलुया, थ्रोन बदन में से निकलकर अस्तबल में आ गया। और हिस्ट्री ये बताती है कि गालिबन 3 महीने का था यस्सु जब वो अस्तबल में यानी चरनी में था। पैदा वहां नहीं हुआ था यस्सु, पैदा कहीं और हुआ था यस्सु। लेकिन ये छुपते फिर रहे थे, इसलिए सराय में एक जगह मिली, अस्तबल, चरनी, जहां जानवर होते, वहीं पर यस्सु को रखा। तो 3 महीने तक मजूसी यानी बादशाह थ्रोन ढूंढते रहे। हालेलुया। जब वो पेट में था तो पेट वाले उसको सजदा कर रहे हैं, जब वो पेट से बाहर आ गया है तो अब बाहर वाले उसको सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। मजूसी, कई मजूसी आए। मजूसी हैरान हुए होंगे कि सितारा कह रहा है ये बादशाहों का, लेकिन ये है किस जगह पे? लेकिन सुनिए, उन्होंने कुछ ना सोचा, उन्होंने अपने डिब्बे खोले और तख्त वाले के सामने रख दिए और उसी गंदगी की जगह पर उन्होंने झुक कर उनको क्या किया? चरवाहे आए। चरवाहों की तो वो फेवरेट जगह थी, चरवाहों के लिए वो स्मेल नहीं थी, क्योंकि वो तो रहते ही जानवरों में थे। उन्होंने भी आके सजदा किया। सुनिए, यस्सु ने गरीबों को भी बुलाया, गरीब भी उस चरनी में आए सजदा करने, और अमीर तरीन जो मजूसी बादशाह सोना लाए थे, उनके गिफ्ट कोई माड़ी चीज थी ही नहीं, उनके गिफ्ट ही सोना से शुरू होते थे। सोना, मुर, महंगा तरीन प्रोडक्ट है मुर। लोबान महंगा तरीन प्रोडक्ट है,
वो लेकर आए, महंगी चीजें लाए। मगर सुनिए, चरवाहों के पास इससे भी महंगी चीज थी जो वो लाए थे। और वो आए और वो झुके खुदावंद के सामने और उन्होंने सबने मिलकर प्रस्तिश की। प्रस्तिश वो गिफ्ट है खुदा के लिए जो आपके हर कीमती हदिये से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। प्रस्तिश, उन्होंने आकर हमद की। जब फरिश्ते मजूसियों के पास आए तब फरिश्ते हमद कर रहे थे, ऐसा ही है। और लिखा है एक फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह हमद करती हुई उन पर जाहिर हुई और वो कह रहे थे, आलमे बाला पर होशाना, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। ये वो प्रस्तिश का गीत गा रहे थे। मुझे लगता है चरवाहों को याद हो गया होगा। चरवाहे भी वो गाते 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 यस्सु तक आ गए और वहां भी आकर उन्होंने यही गाया होगा कि तू वो है जिसकी वजह से आलमे बाला पर खुदा की तमजीद है, और तू वो है जिसकी वजह से जमीन पर अब सुलह होने जा रही है, अब दोस्ती होने जा रही है। हालेलुया। तू वो है जो अपने तख्त को दोबारा इस प्लेनेट पर कायम करने के लिए पहुंच गया है। हमद। उन्होंने क्या की? सबसे महंगा हदिया उन्होंने क्या दिया? प्रेज एंड वर्शिप, हमद दी उन्होंने। और यस्सु इसी हदिया को लेने के लिए जमीन पर आया आपसे। यस्सु जमीन पर आया ही इसलिए है, और आपको बनाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि यह हदिया आपसे ले सके। मैंने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे। फरिश्ते करते करते वापस आसमान पर चले गए और यस्सु ने चरनी में पड़े हुए कहा, अब तुम इस प्लेनेट पर हो। वो इस प्लेनेट के नहीं है, वो हमद करते वापस चले गए हैं, मगर तुम जो इस प्लेनेट पर हो, इस जमीन पर हो, अब मुझे तुम्हारी आवाज में ये वर्शिप सुननी है। तुम्हारी आवाज में मुझे ये वर्शिप सुननी है। Hallelujah. So we all are the throne. और हमारे बनाए जाने का मकसद ये है। चरवाहों के वहां आने का पर्पस ये था, वर्शिप। वर्शिप का मतलब है देना। मजूसियों ने भी वर्शिप की, दिया, और चरवाहों ने भी वर्शिप की। तीन दिन बाद हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। क्या आपने क्रिसमस का गिफ्ट तैयार कर लिया यीशु को देने के लिए? एंड दैट इज यू एंड योर वर्शिप। वो गिफ्ट वो आप हैं। मुझे और आपको खुदा ने डिजाइन किया है, और इसलिए डिजाइन किया कि हम उसकी क्या करें? हम डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि हम उसकी क्या करें? हमद करें। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आप उसकी हमद के लिए तैयार हैं? आप उसकी हमद के लिए तैयार हैं? अब जमीन पर तख्त कहां पर है? कहां है? कहां है? और खुदा का तख्त कभी खाली अगर आपके अंदर तख्त है तो इसका मतलब प्रिंस ऑफ पीस भी आपके। हालेलुया। 6:10 और नताशा बेचारी कब से इंतजार कर रही है मेरी बारी कब आएगी। तो मैं बारी दे रहा हूं। थोड़ा सा और डिटेल में इसको सीखकर मैं इसको क्लोज करूंगा। और वो रूम जो थ्रोन रूम है, उसको
थोड़ा सा और हम सीखेंगे, एलेबोरेट करेंगे इसको, और बाकायदा इसको सीखकर इसको क्लोज करके हम दुआ में ठहरेंगे। आर यू विद मी? रेवलेशन चैप्टर नंबर 4। The book of Revelation chapter number 4. उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। एक बात सुनिए, इबादत का टाइम क्या है? और मुझे अफसोस है, लोग 5:45 बजे तक भी तशरीफ ला रहे थे। अगर हमें यहां इजाजत ही 2 घंटे की हो कि 4 से 6 तक इबादत कर दी है, तो जो 5:45 बजे आते हैं उनका क्या करें फिर? इतने मसरूफ हो गए आप। बहुत भी देर हो तो 4:30 आपको यहां आ जाना चाहिए। कुछ लोग 5 बजे तशरीफ लाए हैं। सबको पता है हम कितने कितने बजे आए हैं। खुदा के कलाम की इज्जत करें, खुदा के तख्त की इज्जत करना सीखें। खुदा का तख्त यहां 4 बजे लग जाता है और खुदा उस तख्त पर बैठ जाता है। उसका एहतराम कीजिए। 4थे बाब की पहली आयत से पढ़िए। आसमान पर हमदो सिताइश। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। मैं देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा, मैं तुझे बातें सुनाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? सुनाऊंगा नहीं। बातें सुनी जाती हैं, देखी नहीं जाती। मगर खुदा का कलाम इस कुदरत से भरा हुआ है कि जो चीजें सिर्फ सुनी जाती हैं, खुदा के लोग अगर रूह में आ जाएं तो सुनी हुई चीजों को देखा भी जा सकता है। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया। फौरन मैं आसमानी चीजों को एंजॉय करने के लिए आपको बॉडी से निकलना पड़ता है और स्पिरिट में जाना पड़ता है। फौरन मैं रूह में आ गया। हेलो चर्च में तो देखें, फौरन मैं रूह में आ गया। यूहन्ना कह रहा है, मैं कहां आ गया? रूह में। मैं कहां चला गया? रूह में। मैं कहां एंटर हुआ? रूह में। रूह में। सुनिए, यूहन्ना वो था जो 120 की जमात में मौजूद था जब रूहुल कुद्स इन पर नाजिल हुआ। हेलो चर्च में तरफ देखें, मैं बहुत खास बात कर रहा हूं। यूहन्ना वो था जब 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ था। यूहन्ना वो था जिस पर रूह नाजिल हुआ था। यूहन्ना कहना यह चाह रहा है कि उस दिन रूह मुझ पर आया था और आज मैं रूह के अंदर गया, क्योंकि मुझे आसमानी चीजें देखनी हैं। अगर आपको जमीन पर रहकर खुदा के काम को करना है, इंजील सुनानी है, मिरेकल्स करने हैं, तो रूह आप पर होना जरूरी है। मगर अगर जमीन पर रहकर आसमानी चीजों को एंजॉय करना है तो आपको रूह के अंदर जाने की जरूरत है। और ये अलाउ करता है रूह कि आप रूह के अंदर जा। फौरन मैं रूह में आ गया। आगे और क्या देखता हूँ? और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। क्या रखा है? तैयार हो जाए आसमान पे जाने के लिए। मैं रूह में ये कह सकता हूं, ईमान से कह सकता हूं, यूहन्ना तुझे और मुझे देख रहा था। वी आर द थ्रोन ऑफ गॉड। वी आर द थ्रोन ऑफ गॉड। आसमान पर एक तख्त रखा हुआ है। आगे और उस तख्त पर कोई बैठा है। तख्त कभी खाली, हेलो चर्च, तख्त कभी भी खाली, पुराने अहद से लेकर नए अहदनामे तक जिस किसी ने खुदा का तख्त देखा खाली नहीं देखा। मैंने तख्त देखा और तख्त पर कोई बैठा हुआ था। आगे
और जो उस पर बैठा है अरे जो उस पे बैठा है, वो संगे यशब हाँ। और अकीक सा मालूम होता है। हाँ, और उस तख्त के गिर्द जुमर्द की सी एक ढंक मालूम होती है। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। उस तख्त के चौगिर्द 24 तख्त हैं। उस तख्त के चौगिर्द आज यीशु मेरे और अंदर, आपके अंदर है। आज यीशु कहां बसा हुआ है? सो तख्त कौन हुआ? तख्त कौन हुआ? अच्छा सुनिए, यूहन्ना क्या कह रहा है? कह रहा है उस तख्त के चारों तरफ 24 और तख्त थे। कितने? 24। कह रहा है ये नथानिएल है। 12 तख्त इधर और 12 इधर। ये आप हैं, अपना नाम लें। और 12 तख्त आपके और 12 तख्त दुनिया के ज्यादा थियोलॉजियंस का मानना है कि 24 तख्त का मतलब है 12 पुराने अहदनामा के बुजुर्ग, यानी 12 कबीलों के सरदार। और 12 इधर वाले तख्तों का मतलब है यस्सु के 12 शागिर्द। सो बीच में एक तख्त था, और वो कौन है? अपना नाम नहीं ले रहे आप, वो कौन है? सो मैं और आप वो हैं जिन्हें पुराने अहदनामा ने भी घेरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास मुकम्मल ये किताब है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, वो तख्त खाली नहीं है। उस तख्त पर तख्त वाला मौजूद है और बैठा हुआ है। आगे पढ़िए। और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। आमीन। आगे। और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। उन सब के 24 बुजुर्गों के सरों पर क्या है? सोने के ताज। सोने का मतलब है किंगडम। आप ख्वाब में कभी भी गोल्ड को देखें तो समझ जाइएगा ये किंगडम है। किसी को कभी ख्वाब आई सोने की? ये वाला सोना नहीं, गोल्ड। किस किस को ड्रीम आया कभी गोल्ड? कभी आपको किसी ने दिया हो, या आपने किसी को दिया हो, या आपने पहना हो, या खाया हो? बोलिए। ओके, जब कभी आपको ये ड्रीम आए जिसमें आप गोल्ड को देखें तो आप समझ जाइएगा ये क्या है। लेकिन ख्वाब की नौयत पर यह डिपेंड करेगा कि यह किंगडम खुदा की है या अबलीस की। समझना यह पड़ेगा। सो हमेशा ख्वाब में गोल्ड देखकर खुश ना हो जाएगा। शुक्र है खुदा की किंगडम, खुदा की किंगडम। सानू की पता खुदा की दी है। यह आपने बारीकी से समझना है कि आपने ख्वाब देखा क्या है। अगर किसी ने आपको गोल्ड दिया ख्वाब में, तो फिर देने वाला कौन है? अगर तो देने वाला कोई मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड या ईमानदार या बिलीवर्स होंगे तो डेफिनेटली वो आपको किंगडम ऑफ गॉड दे रहे हैं। मगर अगर देने वाले का ताल्लुक किंगडम के साथ नहीं है तो डेफिनेटली कोई प्लान आपके खिलाफ हो रहा है। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई कुलीग, कोई शरीका आपके साथ या आपके खिलाफ प्लान कर रहा है कि तेरी जिंदगी में अबलीस की बादशाही को वो भरे। और फिजिकली भी। इधर मेरी तरफ देखें। आज आपको ये जिस्मानी तौर पर, जमीनी तौर पर ये टिप दे के जा रहा हूं। कोशिश करें कि हर किसी से आप गोल्ड का गिफ्ट ना लें। क्योंकि इनके रूहानी पहलू हैं कि जो दे रहा है वो कौन है। आमीन। उनको बोलो पैसे दे दो, हम खुद बनवा लेंगे, पैसे दो। रूहानी तौर पे जीना है तो इस ढंग से जिए कि आप रूहानी असूलों को समझ सकें। मैं खत्म करने जा रहा हूं कलाम को, इसलिए आपको बैठने की इजाजत नहीं है। बोले हम भी बैठना नहीं चाहते।
एडी मजबूरी मैं क्या है तो हुण कहंदे हो पे 24 बुजुर्ग हैं और उनके सरों पे क्या है? सोने के ताज। आगे पढ़िए। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें, उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें, क्या? तख्त पर कोई बैठा हुआ था। 24 तख्तों में से कोई बिजलियां नहीं निकल रही। हेलो, 24 तख्तों में से कोई बिजलियां, मगर जो सेंटर में तख्त था उसमें से क्या निकल रही हैं? बिजलियां। उसमें से क्या निकल रही हैं? बिजलियां। और ये किसी को भी फायदा दे सकती हैं और किसी को भी नुकसान देती हैं। ये बिजली हमें फायदा दे रही है। क्या दे रही है? ये हमें लाइट दी हुई है इसने, इस बिजली ने ये ऑन किया हुआ है कि हम आसानी से ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरी आवाज सब तक जा रही है आसानी से। इस बिजली का ये फायदा है, मगर इसका नुकसान क्या है? अगर मैं डैनियल को कहूं यार एक तार ते फड़, एक मैं विच लाई होवे ते दूजी डैनियल नूं फड़ा देवां, तो क्या नुकसान है इसका? क्या करेगा डैनियल? करके विखाओ। करो करो करो, थोड़ा एंजॉय भी करो। की हो गया एवं ढिले मठे पे हो, बड़ा दिन सिर ते वे ते मुंह तुसां पराठे वांगू बनाया। एक टाइम पराठा खान दा। चलो शुरू हो जाए। क्या करेगा डैनियल? आपको मालूम है डैनियल को एक ही चीज बचा सकती है और वो कोई इंसान नहीं। उस वक्त कोई इंसान भी इसको पकड़ेगा तो वो भी क्या करेगा? ब्रेकिंग डांस। सिर्फ इसको लकड़ी बचा सकती है। आमीन। उस तख्त में से क्या निकल रही थी? बिजलियां। क्या निकल रही थी? जो अगर मैं तख्त हूं, मुझ में से जो बिजली निकलेगी वो ईमान लाने वालों को तो फायदा दे सकती है, मगर जो गैर ईमानदार हैं उनके लिए मौत बन जाएंगी ये बिजलियां। हालेलुया। उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें, उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें। तख्त एक बेजान चीज है, मगर तो भी बाइबल ये कह रही है उस बेजान तख्त में से आवाज निकल रही है। और आवाज नहीं, आवाजें। आप वो थे जो कभी बोल नहीं सकते थे, मगर आप आज वो हैं जो बोल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, उसकी हम्द भी कर रहे हैं, प्रीच भी कर रहे हैं। आप वो तख्त बन गए हैं जिसमें से बिजलियां और आवाजें निकल रही हैं। You are the throne and your body is the room. Hallelujah. मरियम इस थ्रोन और इस प्रिंस को 9 महीने अपने अंदर रख सकी। मैं और आप वो हैं जो सारी जिंदगी इस थ्रोन को अपने अंदर रख सकते हैं। हालेलुया। आवाजें, बिजलियां और गरजें पैदा होती हैं। और क्या? गरजें पैदा होती क्या? क्या पैदा होती हैं? गरज। जिदे अंदर वाकई यसू जे ना उनको आराम ना कलाम नहीं जे सुनाया जाता। उसकी आवाज बब्बर की मानिद होती है। उसकी आवाज उस बादल की मानिद होती है जो गरजता है। हालेलुया। और आपको मालूम है बादल कब गरजते हैं? जब उन्होंने बरसना होता है। जिन बादलों ने बरसना नहीं होता होते आराम ना उठते रहते ने हैं। इन्ना दुनिया वालिया ने जुमला बनाया है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। पुठी गल। ओए जो गरजते हैं वो ही बरसते हैं, और जिन्होंने गरजना नहीं होता होते हवा होंदी जे। इंज बदला नूं कदी वेख्या? अगर आप जहाज से इस बादलों को देखें ना तो आपको ज्यादा स्टडी हो सकती है इसकी। मैंने एक दफा खिड़की में अपना सर रख लिया और मैं बादलों को देखता जा रहा हूं।
बदल शेप बदल देने अपनी इंजन मैं कहा ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ वो शेप बदलते हैं अपनी कई ईमानदार इंजन है और दूजिया ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਲਈ इंजन करते रहते हैं मगर उनमें कोई आवाज बादल वही गरजता है जिसने जमीन पर बरसना होता है और बारिश हमेशा इंसान को खुश कर देती है हालेलुया खुदा करे आप उस बादल की मानिद हों जो गरजे भी यीशु के नाम में और आप बरसें गरजें गरजें और बरसें बरसें और गरजें ईमानदारों के लिए भी और इब्लीस के लिए भी यीशु के नाम में हालेलुया उस तख्त में से बिजलियां आवाजें और एक और चीज है और बिजलियां आवाजें और गरजे पैदा होती हैं एक और चीज है और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं हालेलुया उसके सामने क्या है 7 चिराग यानी अगर यीशु आपके अंदर है तो कभी भी अंधेरा आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता हालेलुया हालेलुया अगर 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 कहां तक पहुंचे हम 5 पढ़िए पढ़िए इसको खत्म कीजिए ये खुदा की 7 रूहें हैं ये खुदा की 7 रूहें हैं ओ माय गॉड ये खुदा की 7 चिराग जल रहे हैं 5वीं आयत हम पढ़ रहे हैं सही है 4थे बाब की 5वीं आयत और उस तख्त में से बिजलियां आवाजें गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने 7 चिराग जल रहे हैं ये 7 चिराग खुदा की 7 रूहें हैं ओ मेरी बात सुने ध्यान से इधर मेरी तरफ देखें आप कभी मिसगाइड नहीं हो सकते इफ यू आर द रूम ऑफ थ्रोन आप कभी मिसगाइड नहीं हो सकते क्योंकि 7 स्पिरिट्स ऑफ द होली स्पिरिट आपको हमेशा गाइड करती रहती है हालेलुया आगे पढ़िए 6ठी आयत और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिलोर की मानंद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्दा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं आप कभी मिसगाइड नहीं हो सकते कभी आपको कुछ चूना नहीं लगा सकता हालेलुया इस तख्त के क्या है कहां कहां आंखें हैं जी आगे और पीछे आप आगे भी देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं आप मासूम बने रहें वो एक अलग बात है आप खुद से चूना लगवा लेंगे कोई बात नहीं यार क्या हो जाएगा करने दे इसको वो एक अलग बात है मगर आप बेखबर नहीं रह सकते आंखें आगे भी हैं आप आगे का हाल भी देख रहे हैं और आपके पीठ पीछे जो कुछ किया जा रहा है आप उसे भी देख रहे हैं हालेलुया आंखें ही आंखें हैं और अब 5वां बाब मेरे साथ देखिए जल्दी से और इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे पहली आयत से जल्दी पढ़ो बेटा और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में मैंने क्या देखा एक किताब देखी एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी जो अंदर से भी लिखी हुई थी और बाहर से भी खुदा का कलाम आगे पढ़िए और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था आगे फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्तों को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक इसकी है मोहरें तोड़ने के लायक है आगे और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला हाँ जी तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा जी कि मत रो देख यहूदा का कबीले का वो बब्बर देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है जो दाऊद की असल यानी जड़ है रूट है आगे उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है हालेलुया हालेलुया यीशु क्या आया है गालिब आया है
आप उसकी पैदाइश का दिन मनाने जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद। वो क्या आया है? गालिब आया है। गालिब आया है। हालेलुया। आगे 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 पढ़िए। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों। ओ सुनिए सुनिए, मैंने उस तख्त, हम बात किसकी कर रहे हैं कब से? तख्त की। हेलो चर्च, हम बात किस चीज की कर रहे थे कब से? तख्त की। अब वो कहता है मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के और बीच उन में 24 बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ हालेलुया एक बर्रा खड़ा देखा। और मैं अपनी प्रीचिंग यहां खत्म करूंगा। लिसन, वन डे यू विल बी ऑन द हेवन। और खुदा आपको एक तख्त की सूरत में देखता है। इस तरतीब को पढ़ लीजिए, इस तरतीब को दोबारा पढ़ो बेटा। इधर मेरी तरफ देखना आपने, नताशा पढ़ेगी और आपने तरतीब देखनी है। और मैंने उस तख्त, मैंने सबसे पहले क्या देखा? तख्त देखा। हेलो, मैंने क्या देखा सबसे पहले? तख्त। तख्त कौन है? नाम ले सकते अपना। तख्त कौन है? यूहन्ना ने सबसे पहले किसको देखा? बोल दे नहीं तुझी। डर लग रहा है किसी चीज का है? डर लग रहा है? यूहन्ना ने क्या देखा? अपना नाम ले। यूहन्ना ने सबसे पहले क्या देखा? मैंने सबसे पहले क्या देखा? फिर क्या देखा? और चारों जानदारों को देखा। आप हैं वहां पर, चारों जानदार हैं और उन बुजुर्गों के बीच और 24 बुजुर्ग भी थे। यहां आप हैं, ये 24 बुजुर्ग हैं, ये चारों जानदार हैं, और फिर एक और भी है कुछ। वो क्या है? उनके बीच में गोया ज़बा किया हुआ, और यहां पर सेंटर में हेलो, यहां आप हैं, ये तख्त है, ये चारों जानदार हैं, ये 24 बुजुर्ग हैं, और सेंटर में खुदा का बेटा यीशु है। वो हमेशा सेंटर में ही है, वो हमेशा सेंटर रहा है हमारा। हालेलुया। सुनिए 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 सुनिए, ये भला कैसे हो सकता है कि तख्त हो और बेटा ना हो? ओनली जीसस वालों सुन लो, ये कैसे हो सकता है? तख्त पर तो खुदा बैठा हुआ है, मगर सामने कौन है? ज़बा किया हुआ बर्रा। सुनिए, जब जमीन पर था तब भी तख्त था, और तख्त पर यीशु था। और अगर आप आसमान पर चले गए हैं तो तख्त के पास आज भी कौन है? इसलिए यशायाह ने कहा था खुदा हमारे साथ, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। जो आसमान पर है वो जमीन पर आ गया, और जमीन पर वो जिस पोजीशन में आया कि ज़बा हुआ मगर खड़ा रहा, आसमान पर भी उसको उस पोजीशन में देखा गया है। हालेलुया हालेलुया। आप वो तख्त हैं जहां पर चारों जानदार भी हैं, 24 बुजुर्ग भी हैं, और बर्रा भी है, बर्रा भी है। आप वो तख्त हैं जिस पर खुदा बाप बैठा हुआ है, मगर बीच में बर्रा भी है। आज अपनी बीमारियों से कह दीजिए, अबलीस से कह दीजिए, अपने दुश्मनों से कह दीजिए, मैं वो तख्त हूं जिस पर मेरा बाप बैठा हुआ है, और उसका बेटा यीशु मेरे ऐन सामने है, जो ज़बा भी है और खड़ा भी है, जो ज़बा भी है। और ये थ्रोन एक दिन जमीन से वाइंड अप हो गया। जब से यीशु दोबारा आया है तब से अब इसके जमीन पर वाइंड अप होने के कोई चांसेस नहीं हैं, कोई चांसेस नहीं हैं। हालेलुया। और आप वो हैं जो अबलीस के इस प्लान को हमेशा के लिए रद्द कर सकते हैं। अबलीस चाहता है कि एक बार फिर वो जमीन से खुदा के तख्त को वाइंड अप करे, मगर उसका प्लान आप हमेशा के लिए कैंसिल कर सकते हैं। आप हमेशा के लिए कैंसिल कर सकते हैं। आर यू रेडी?
आर यू रेडी? अपने हाथों को बुलंद कीजिए, अपनी बाइबल रख दीजिए नीचे और प्लीज दुआ करना शुरू कीजिए। अपनी चेयर पर अपनी बाइबल रख दीजिए प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। और हम सब दुआ करेंगे, हम सब दुआ मांगेंगे, हम सब दुआ मांगेंगे, हम सब दुआ मांगेंगे। अपने लिए कुछ कहना शुरू कीजिए। जितनी प्रीचिंग आपने सुनी है, वहां पर जो जो प्रोफेसी आपको महसूस होती है, वो प्रोफेसाई करना शुरू कीजिए। अपने ऊपर प्रोफेसाई करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर प्रोफेसाई करना शुरू कीजिए। जो गलतियां, खताएं, गुनाह, कसूर आपसे हुए, आज रात खुदा आपको माफ करता है। आज रात खुदा आपको माफ करता है, मगर आपको अपना तख्त बनाता है। आपको आज रात अपना तख्त बनाता है कि तू वो तख्त हो जिस पर खुदा मौजूद हो, जिस पर खुदा मौजूद हो, खुदा मौजूद हो, खुदा मौजूद हो, खुदावंद खुदा मौजूद हो। मैं आपके लिए दुआ करता हूं आज रात यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाइए, मेरी तरफ कीजिए। यीशु के नाम में मैं तुम्हें बरकत देता हूं कि तुम खुदा का मक़दस हो जाओ, तुम खुदा का तख्त बन जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारी बॉडी वो रूम बन जाए जिसमें खुदा का तख्त होता है। लेकिन ये तख्त कभी खाली ना हो। तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलाद वो तख्त बन जाए जिस पर खुदामंद खुदा मौजूद हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में 2026 में तुम और ग्रो करो यीशु के नाम। स्पिरिचुअली, 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 फिजिकली, फाइनेंशियली 2026 में ये तख्त तुम्हारे अंदर से आवाजें, बिजलियां और गरजे पैदा करे और तुम ग्रो करते चले जाओ, ग्रो करते चले जाओ, ग्रो करते चले जाओ, ग्रो करते चले जाओ यीशु के नाम। खुदावंद नू के दोस्तों मेरी है उम्मीद। खुदा का रूह तुम्हें बरकत दे, खुदा का रूह तुम्हें बरकत दे, खुदा का कलाम तुम्हें बरकत दे। तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारा चेहरा देखकर अबलीस का चेहरा मुबद्दल पड़ जाए। तुम्हारे चेहरे पर वो जलाल हो, उस तख्त का जलाल तुम्हारे चेहरों पर ऐसा नमूदार हो कि अबलीस का चेहरा तुम्हारे चेहरे को देखे तो उसका रंग उठ जाए। तुम्हें बरकत देता हूं यीशु के नाम में। बढ़ो, 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 बढ़ो यीशु के नाम में, बढ़ो यीशु के नाम में, ग्रो करो यीशु के नाम में। लेकिन आज रात आखिर में तुम्हें यह भी बरकत देता हूं कि अगर तुम तख्त हो तो यह तख्त ऐसी कुदरत बन जाए कि और जिंदगियों में तुम तख्त को लगाने वाले बन जाओ। 2026 में खुदावंद खुदा तुम्हें इस्तेमाल करे, खुदा की रूह तुम्हें इस्तेमाल करे कि तुम्हारे वसीला से कई जिंदगियों में खुदा का तख्त लगने लगे। तुम्हारे वसीला से, तुम्हारे वसीला से, तुम्हारे वसीला से। इन द नेम, इन द नेम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद मेरा खुदा तुम्हें बरकत दे और कसरत की बरकत दे। खुदावंद आप तुम्हें बरकत देकर
अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। यीशु के नाम में